कि क्षत्रिय सारी बात स्वीकार कर सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। जिनके पूर्वजों ने सिर कटा के बाहर लगाई हो उन पर आरोप लगाओगे आप। और ये राष्ट्रवाद का पाठ हमें न पढ़ावे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी जन्मजात हैं, हमारे खून में राष्ट्रवाद है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसे वोट करेंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देने का प्रयास किया है और वोट की चोट पहुंचाने के लिए यहाँ पर ठाकुर पूरन सिंह ने जो युवाओं को, महिलाओं को, क्षत्रिय समाज को संदेश दिया है। हमारे साथ खुद ठाकुर पूरन सिंह है। क्या संदेश यहाँ पर पूरा दिया गया है और क्यों? देखो, ये संदेश आज नहीं दिया गया, ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई आज 11 तारीख की नहीं है, 7 तारीख की नहीं है। ये पिछले 2 साल से इस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, इस पार्टी को हम समझाते रहे कि क्षत्रिय सारी बात स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रवाद के नाम पे अपनी रियासतें दे सकता है, राष्ट्रवाद के नाम पे अपनी जमीन दे सकता है, राष्ट्रवाद के नाम पे आरक्षण दे सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। और ये जो स्वाभिमान पे चोट लगी, महापुरुषों के नाम के सामने आप जाति सूचक शब्द लिखोगे, आप कहोगे हमारे रिश्ते रोटी बेटी अंग्रेजों के साथ रहे, जिनकी माताओं ने 16,000 रानियों ने जोहर कर लिया हो, उस जाति पर आरोप लगाओगे आप। जिनके पूर्वजों ने सिर कटा के बाहर लगाई हो उन पर आरोप लगाओगे आप। और बार बार हम कहते रहे, और ये राष्ट्रवाद का पाठ हमें न पढ़ावे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी जन्मजात हैं, हम किसी पार्टी से राष्ट्रवादी नहीं है, हमारे खून में राष्ट्रवाद है। इसलिए हमने इस राष्ट्र को बचाने के लिए लाखों करोड़ों बलिदान दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये भूल जा कि हमारा स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी में है, हमारा स्वाभिमान कांग्रेस में है, हमारा स्वाभिमान समाज में नहीं, हमारा स्वाभिमान भारत के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। अभी आपने जनता को संदेश संबोधन करते हुए एक अभी आपने जनता को संबोधन करते हुए ये कहा कि रुक जाइए, अभी सबकी सुन लेंगे। संबोधन करते हुए जनता से ये कहा है कि एक बार शून्य से शुरुआत कीजिए। वो क्या था संदेश? देखो, राजपूत समाज ना हमेशा वोट दी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी धारा 370 के नाम पे वोट दिया इस राजपूत समाज ने। लेकिन हमने कहा कि अब से पहले हमने कहा वोट दी, वो हमारा अलग विषय रहा। लेकिन इस बार स्वाभिमान की लड़ाई है, ये चुनाव शुरू से है, जीरो से है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसे वोट करेंगे, उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे जिसे हमने खून से सींचा और वही हमारे महापुरुषों को गाली दिवाने का काम करेंगे। बीजेपी में किन लोगों से नाराजगी है? सारी बीजेपी से नाराजगी है। पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी के सांसद हैं, प्रदीप चौधरी बीजेपी के सांसद हैं, मुकेश बीजेपी के विधायक हैं, किरण पाल बीजेपी के विधायक हैं, अतुल प्रधान समाजवादी से। हमारी लड़ाई उन विधायकों एमपी से जिन्होंने हमें गालियां दी, और ये गालियों का बदला राजपूत समाज इस बार ले। कैसे लेगा? वोट की चोट से। हमारे पास लोकतंत्र में हम तलवार तो चलाने के नहीं, बंदूक चलाने के नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की हम रक्षा करने जाने, संविधान की हम रक्षा करने जाने। हमें मौका मिला 19 तारीख से लेके और 4 जून के अंतिम चुनाव के परिणाम तक उस बटन को दबा दबा के बदल लेने का। कौन से बटन? वो बटन दबाओगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा होगा। अच्छा, एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही यहाँ पे कि पंचायत पहली हुई तो नाड़ा खुल गया, दूसरी हुई तो आगे की बात क्या थी वो खुद बताइए। और हमने कहा कि पहली पंचायत हुई तो देश में भूचाल आया। महाराणा प्रताप ने जब कवच पहरा तो अकबर का पसीना छूटा, और जब महाराणा प्रताप युद्ध में गए तो अकबर युद्ध से भाग गया। ये समझ लो, ये महाराणा प्रताप की संतान है, ये लड़ना जानती है, युद्ध में से भगाना जानती है। और इस बार उस लोकतंत्र के मंदिर में उन लोगों को बिल्कुल नहीं जाने देंगे जिन लोगों ने उस मंदिर को अपवित्र करने का काम। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में 24 ही लगती है, ठाकुरों की बड़ी वहां पर संख्या है, और उस सीट पर 2 ही भाजपा के नेता हैं, आमने सामने है। 24 ही एक पूर्व विधायक को पूरा सपोर्ट कर रही है, वहीं जो निवर्तमान सांसद है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या ये नाराजगी वही उसी की वजह से है? देखो, वो दोनों भाजपा में हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोनों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई ना संगीत सोम जी की है, ना संदीप बाजान जी की है, ये क्षत्रिय समाज की लड़ाई है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम जीतेंगे, लड़ेंगे। समाज लड़ रहा, ना कोई पूरन लड़ रहा, ना कोई संगीत जी लड़ रहे, ना सुरेश जी लड़ रहे, ना योगी जी लड़ रहे, ये सारा क्षत्रिय समाज लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ रहा है। आखिरी सवाल, 400 पार नहीं होने देनी है क्या?
मतलब 400 पार का जो नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो होने देंगे? 400 पार नहीं, इस बार बंटाधार है। बंटाधार है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ठाकुर पूरन सिंह, क्षत्रिय समाज के यहाँ पर संबोधित, क्षत्रिय समाज के लोगों को यहाँ संबोधित किया। और जो इनका कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज का सम्मान नहीं किया, उस पर वोट की चोट का असर डालेंगे और 400 पार नहीं होने देंगे, बंटाधार करेंगे। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।